हो गया। हमने आपके साथ हेजिंग पे क्या बात करी थी? हमने आपसे कहा था कि देखो, हेज की अकाउंटिंग लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? सबसे पहले देखी जाती है कि हेज की कंडीशंस पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हेज की कंडीशंस पूरी हो रही हैं तभी आप हेज अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हेज की कंडीशंस कितनी थी? 3 कंडीशंस थी। हेज की पहली कंडीशन कौन सी थी? हेज शुड बी फॉर एलिजिबल आइटम्स। कौन सी आइटम्स हैं जो एलिजिबल हैं, जिन पर आप हेजिंग कर सकते हैं? ये हैं रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज्ड हैं, या हमारे वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स विच रिजल्ट इन द फर्म कमिटमेंट्स, या हमारी हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस हैं। मैंने एक चौथा भी लिखा था जिसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन ऑपरेशन। वो अल्टीमेटली हमारा पहले वाले में ही कवर हो जाता है, तो इसलिए अल्टीमेटली 3 ही बातें हैं। तो मैंने कहा हेज की पहली कंडीशन ये एलिजिबल आइटम के लिए होना चाहिए। नंबर 2, हेज शुड बी इफेक्टिव। नाउ हाउ डज हेज बिकम्स इफेक्टिव? हेज इफेक्टिव तब होती है व्हेन देयर इज क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों में अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी हेज इफेक्टिव है। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर वो 100% एक ही जैसा है, यानी उसका अंडरलाइंग और ये हेज के जो आइटम है दोनों एक ही आइटम है, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट हेज। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम बोलते हैं इम्परफेक्ट हेज। इम्परफेक्ट हेज में हम अपना एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि भाई इसे हम किस लेवल तक मानेंगे कि ये क्लोजली रिलेटेड है। अगेन इट्स जजमेंट मैटर, बट मैंने कहा कि परफेक्ट हेज भी होती है और इम्परफेक्ट हेज भी होती है। दूसरी हेज के अंदर हमने आपके साथ जो बात करी थी वो ये तीसरी बात रेदर जो की थी वो क्या थी कि हेज तभी मान्य होगी अगर उसके डॉक्यूमेंट्स एट इंसेप्शन बन जाते हैं। व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं? आपको इंसेप्शन पर ही डॉक्यूमेंट लिखकर देखना है। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन में या कहीं पर आपको लिख देना है कि साहब ये मेरा इंस्ट्रूमेंट हेज इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको फेयर वैल्यू हेज से अकाउंट करूंगा या मैं इसे कैश फ्लो हेज के साथ अकाउंट करूंगा, और ये हेज इफेक्टिवनेस कितनी है, हेज की रेशो 1:1 है कि नहीं है, ये सारी बातों को हम करते हैं। जब ये हो जाता है तो वी कॉल इट कि वो हमारी इफेक्टिव हेज है, वो हमारे पास अकाउंटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। अकाउंटिंग करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है फेयर वैल्यू हेज और एक है कैश फ्लो हेज। मैंने आपके साथ जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था फेयर वैल्यू हेज। हेज करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए जा सकते हैं? या तो लिया जा सकता है हमारे पास फॉरवर्ड्स, या लिए जा सकते हैं फ्यूचर, या लिए जा सकते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में हम राइटर नहीं होने चाहिए बिकॉज राइटर को खाली लॉस ही हो सकता है, तो हेजिंग हुई नहीं उसके अंदर। या हो सकते हैं कोई नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर, ये भी हमारे पास हो सकते हैं। तो मैंने आपके साथ इसके बाद एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर मैंने आपको फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग बताई थी। फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग में हमने आपको सबसे पहली बात ये बताई थी, बताइए कौन सी बात बताई थी, कि जब आप हेज करते हैं फर्स्ट स्टेप पर तो उस वक्त क्या एंट्री होती है? नो एंट्री। जब आप हेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? नो एंट्री। हां, कभी कभी एंट्री हो भी सकती है। किस केस में एंट्री हो सकती है? यदि आपने प्रीमियम पे किया है तो उस समय आपके पास एक एंट्री आएगी, हेज इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वहां पर आपके पास एंट्री आ सकती है। मैंने वो रब कर दिया इसलिए मैं उसका रेफरेंस नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है ना। स्टेप 2 पर आप क्या करते थे? वापिस आइए, इधर आ जाओ। स्टेप 2 पर आप क्या करते थे? क्या आप अपने पास अपनी हेज के इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करते थे? चाहे नाम लिखो फेयर वैल्यू हेज, चाहे नाम लिखो पी एंड एल, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये एंट्री बढ़ाने या घटाने दोनों की लिखी हुई है, तो आप एक कोई एंट्री कोई देख लें खाली, वो भी चल जाएगा। रीवैल्यू करें। अब बताओ रीवैल्यू करने के बाद हमने क्या बोला था? हमने आपसे कहा था रीवैल्यू करें। बताओ रीवैल्यू करने के बाद हम क्या करते थे? जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस था, जो इसमें फर्क आता था, वो पीएनएल में डालते थे या हेज्ड आइटम में डालते थे? कहां डालते थे? मैं भूल गया। हम अपने पास जैसे डेरिवेटिव, मुझे बताना डेरिवेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस कहां डालते हो? डेरिवेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाता है? पीएनएल में जाता है। लेकिन फेयर वैल्यू हेज में ये आइटम कहां जाती है? ये हेज्ड आइटम में जाती है। यही तो डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, यही डिफरेंस है।
तो मैंने कहा अब आपने जो यहां पर लेकर आए थे उसे ट्रांसफर करो। अच्छा ये बताओ, अगर यहां ये क्रेडिट है तो इसमें क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर यहां ये डेबिट है तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आहा हा हा हा, नोटिस कर रहे हैं आप? भाई आपने अगर यहां क्रेडिट किया है तो इसे डेबिट कर देना, इसे डेबिट किया तो यहां क्रेडिट कर देना, लेकिन जाएगा किसमें? जिसमें आपने हेज किया है। मैंने एग्जांपल किसका लिया था? मैंने आपके साथ एग्जांपल स्टॉक का लिया था। क्या स्टॉक की जगह इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है? द आंसर इज यस। क्या फर्म कमिटमेंट भी हो सकती है? द आंसर इज यस। दिस बिकम्स योर क्वेरी। क्या फर्म कमिटमेंट आपकी क्वेरी बन गई है कि सर ये फर्म कमिटमेंट समझ में नहीं आई? मैंने कहा 1 मिनट बोल करके बात खत्म कर देता हूं, आई विल कम बैक टू द फर्म कमिटमेंट लेटर ऑन। तो मैंने कहा हम इसको अपने पास इनमें ट्रांसफर कर देंगे, बस यही है। अगर मैं दिल बनाना चाहूं तो दिल यही है, हेज का दिल यही है। आहा, अगर मैं दिल बनाना चाहूं तो दिल यही है। बाकी तो एक बात बताओ, स्टॉक को आपने इंड एस 2 के हिसाब से लोअर लेना है या एस पर 109 आपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना है? फर्म कमिटमेंट की बात बाद में कर दूंगा, या कोई और स्टैंडर्ड में रीवैल्यूएशन करनी है? भाई वो सब तो होंगी ना, उसमें मैंने क्या बताना है? अगर स्टॉक को लोअर लेना है एज पर इंड एस 2 तो वो तो करना ही है, उसमें कोई हेज अकाउंटिंग का रोल थोड़ी ना है, वो तो करना ही है। इसका मतलब मेरी संख्या बढ़ गई स्टेप्स में, रियल में सिर्फ यही बात थी, ये तो संख्या बढ़ गई इसके अंदर, और कुछ नहीं हुआ। बट वी विल स्टिल अप्लाई दिस पॉइंट ऑल्सो व्हेनेवर द क्वेश्चंस आर देयर। सेटलमेंट डेट पर क्या होगा? क्या सेटलमेंट डेट पर भी पहले तो रीवैल्यूएशन होगी वही वाली जो आपने यहां पर लिखी थी? पहले तो रीवैल्यूएशन होगी वही वाली, नॉर्मल रीवैल्यूएशन है। हेज इंस्ट्रूमेंट को रियलाइज भी करेंगे या पे भी करेंगे? जो मैंने कल एग्जांपल लिया था, मैंने उसमें ये एंट्री डाली थी कि नहीं डाली थी? मैं भूल गया। मैंने कहा अगर सेटलमेंट डेट है तो हेज इंस्ट्रूमेंट इज अ डेटर और क्रेडिटर, तो वो पे भी करेंगे और रियलाइज भी करेंगे। तो मैंने कल जो एंट्री डाली थी, क्या मैंने सेटल करके दिखाया था? कल मैंने सेटल नहीं करके दिखाया था, मेरी बैलेंस शीट में मैंने छोड़ दिया था, थोड़ी जगह की कमी थी, मैंने सेटल नहीं किया था। और मैंने ये कहा था सेटलमेंट करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बैंक से पैसा आएगा या जाएगा। ओके, तो साक्षी हमने इसकी एंट्री नहीं डाली थी, बट अगर कहीं डालनी पड़ जाएगी तो एंट्री भी डालकर दिखाऊंगा मैं। ओके, इसके अलावा जनरलाइज करिए जो क्वेश्चन में कहा गया है। भाई क्वेश्चन में कहा है स्टॉक को बेचो, जैसे कल हमने 9 लाख का स्टॉक बेचा था, या वो कहेगा इन्वेस्टमेंट को बेचो तो हम बेच के दिखाएंगे, या फर्म कमिटमेंट को मैं अलग ही डील कर लूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, फर्म कमिटमेंट अकाउंट जो होगा इसे क्लोज भी करना पड़ता है बाय ट्रांसफर टू एसेट, इस बात को मैंने भी बताया नहीं है। तो मुझे बताओ, आपकी अगर एक क्वेरी बन गई है तो बताओ एकमात्र क्वेरी क्या बन गई है? क्या फर्म कमिटमेंट ही आपकी एक क्वेरी बन रही है कि साहब इसके बारे में थोड़ा सा हमारे को एक सवाल हो जाता तो बढ़िया होता, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैंने लास्ट में और लिख दी है, वो ये लिख दी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से एफबीटी ओसीआई है, उन्हें हेज कर रहे हो, तो मैंने कहा बेटा कहीं पर भी पीएनएल का प्रयोग मत करना, फिर ओसीआई का प्रयोग करना। ये याद है ना, मैंने आपको राजा रानी का एग्जांपल दिया था इसके अंदर, कि रानी ने राजा को नहीं, राजपुत्र को बाहर निकाल दिया है, तो फिर उसे दोबारा पीएनएल में आने ना देंगे। ये बात हमने पहले भी बता रखी है, हर जगह आपको हमने बात कही है, यहां पर भी मैंने बात कही है कि अगर जिसे हेज कर रहे हो वो एफबीटी ओसीआई की आइटम है, तो जहां जहां पर भी मैंने पीएनएल का यूज किया है वहां पर आप वर्ड ओसीआई का यूज करेंगे, क्योंकि इन दैट सिचुएशन ओसीआई बन जाता है। अक्षय कुमार एफसी का मतलब है फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट, ये देखो ये लिखा हमने फर्म कमिटमेंट, उसके नीचे मैंने एफसी लिखा है, बस एक बार पूरा लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने आगे हर जगह एफसी लिखा है। ओके अक्षय, मैंने कैश फ्लो हेज को छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में देखेंगे इसको। क्या मैं आपको सवाल और कराना चाहता हूं, क्या आप मेरे को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे ऑफिशियली हमारे पास अब कोई काम करने लायक नहीं है, हम कर रहे हैं, पर हमारे को कोई ऑफिशियली बंद कर दीजिए, हमारे को कोई क्वेश्चन वैसे करने